हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे RR310। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स कंपनी ने पर पुश करी है। तो क्या यहाँ पर आपको चेंज मिल रही है, प्राइस अभी आपको कितनी पे करनी होगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आइडिया हो कि ये जो बाइक है 300 350 सीसी में अगर आप खरीदने की प्लान बना रहे हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है हर वीडियो की तरह वो देख लीजिए। टीवीएस के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। इसमें वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी ने कई सारी चेंज कर दिया यहाँ पर। सबके बारे में बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कलर। रेड कलर या फिर आप कह सकते हैं रेसिंग रेड कलर, जो पहले भी आप लोगों को मिलता था अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये जो बॉम्बर ग्रे कलर है इसको कंपनी ने अभी न्यू यहाँ पर ऐड करी है। अब 360 व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर आपको यहाँ पर थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने में मिल ही जाएगा। और एक कलर जो पहले भी आप लोगों को बिल्ड टू ऑर्डर के तहत मिलता था, ठीक है, रेस रिप्लिका वाली कलर, वो आप लोगों को अभी भी मिलेगी। अगेन मैं कह दूं, बिल्ड टू ऑर्डर पे जाके अगर आप लोग कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नाम पे, तब कंपनी आपके लिए जो रेस रिप्लिका वाली कलर है वो आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करती है। तो पहले जैसा था अभी भी वो चीज़ सेम है। एंड देन RTR 310 में जैसे हम लोगों ने देखा था 2 वेरिएंट मिल रहा था, विदाउट क्विक शिफ्टर, विद क्विक शिफ्टर, यहाँ पर भी सेम है। विदाउट क्विक शिफ्टर वाली मॉडल पर अगर आप लोग जाते हैं, प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3,21,339 रुपीज़ होती है। एंड देन अभी अगर आप लोग यहाँ पर ये क्विक शिफ्टर वाली अगर आप लोग मॉडल देख रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 3,40,890 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना हो रहा है। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को करीबन मतलब आप कह सकते हैं 18 से 20,000 रुपये तक पहली मतलब इसकी पिछली वाली मॉडल से अभी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। तो प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ मोटा मोटा कि चेंज क्या हुआ है, देन हर एक चेंज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला तो आपको जो सबसे बेहतरीन चीज़ दिखेगा वो है कि यहाँ पर विंग से भी लगाया गया, विंगलेट्स आप कह सकते हैं, ताकि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया जा सके। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि ये 3 किलो तक की जो डाउन फोर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि स्टेबिलिटी आप लोग को और ज़्यादा बेहतरीन मिले, ये और ज़्यादा एरोडायनेमिक हो सके। देन कंपनी ने RTR 310 की तरह अभी ये जो क्रूज कंट्रोल है उसको ऐड कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो कंपनी यहाँ पर भी ऑफर कर रही है। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, अप या डाउन शिफ्ट दोनों ही आप यहाँ पर क्लच प्रेस बिल्कुल कर सकते हैं। और समझेंगे कैसे, ये जो तार वगैरह है, ये जो आप कह सकते हैं कि मतलब सेंसर वगैरह, ये देख के भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंजन तो सेम है, लेकिन चाहे पावर कह लीजिए या फिर आप टॉर्क कह लीजिए, RTR 310 में कंपनी ने बढ़ाया था, यहाँ पर कंपनी ने इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। आगे इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जो चीज़ यहाँ पर कंपनी ने करी है, थोड़ी सी सुपर बाइक वाली फील ज़्यादा देने के लिए, आप यहाँ पर देख लीजिए इसको एक बार। ये देखिए ट्रांसपेरेंट ये जो क्लच कवर है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एक बार मैं बंद करूँ तो आप लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए, बाकी ये लग कैसी रहे दोस्तों, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा जो चेंज है वो बता दिया है, एक बार मैं कलर भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये कलर नई कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है। सामने से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट जो वाइजर पहले भी आपको मिलता था सेम मिल रहा है यहाँ पर ट्राई कलर टच के साथ। एंड देन यहाँ पर ये पूरा ग्रे कलर आप लोगों को मिल रहा है। कुछ सिमिलर आप लोगों को ये जो स्टिकरिंग है पहले भी आपको मिलता था विद दिस TVS लोगो ऑन इट। एंड देन अगर आप लोग मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये भी ग्रे कलर की है, पहले भी आप लोग को USD गोल्डन में मिलती थी। और ये साइड वाली ये जो आप देख रहे हैं जगह पूरी तरीके से ग्रे में है। और अपाचे ये जो लिखी गई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब आप लोग का क्या इसके इस कलर के बारे में राय है वो आप लोग नीचे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं RR 310 DOAC, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। एंड देन रेस पिक रेड कलर के आप लोग देख सकते हैं, चासी यहाँ पर है। एंड देन यहाँ पर इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सीट का ये जो पोर्शन है इसको ग्रे में रखा गया है। RR 310 की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टिकरिंग वगैरह वो करी गई है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो पहले जैसे ही है कलर वगैरह यहाँ पर, ठीक है, शाइनी टच यहाँ पर दिया गया है मेटालिक चीज़ के साथ, ये बिल्कुल ही सेम है। एंड देन अगर आप लोग इसकी ये लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो जैसे आप लोगों ने अभी राइट देखी थी, लेफ्ट भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रही है। तो कलर भी मैंने आपको बताया है। अब शुरुआत करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को एक एक करके मैं बताता हूँ कि ओवरऑल आपको मिल क्या रहा है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर की को एक बार मैं ऑफ करके ऑन करूँ, जैसे आप की ऑन कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL है वो आपको जलता हुआ दिख रहा है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप है, ये भी आप लोगों को दो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। एंड नो डाउट इसकी जो रोशनी है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सही रहेगा। रास्ता कितनी ही चाहे अंधेरा हो आप लोगों को बिल्कुल रोशन करके देने वाली है, तो ये तो एक बात है ही। एंड देन काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर आप लोगों को ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। टायर देखिए, चाहे फ्रंट आप देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो, दोनों आप लोगों को मिशलिन के रोड फाइट टायर्स मिलेंगी। तो भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी तो दमदार होने वाली है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर में कोई चेंज वैसे हुआ नहीं है। पहले भी आप लोगों को 110/70 सेक्शन के टायर मिला करती थी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर ये रेड कलर अलॉय व्हील के साथ अभी भी आप लोगों को सेम मिलेगा। एंड देन देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो
ABS है जो पहले मिलता था सेम मिल रहा है, ठीक है, डुअल चैनल ABS। बाकी RTR 310 में आप लोगों को सुपर मोटो मोड मिल रहा था, रियर ABS को ऑफ करने का एक चांस था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने वो चीज़ नहीं दी है। 4 ही आप लोगों को यहाँ पर मोड मिलेगा। आप लोगों को आप यहाँ पर अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड देन ट्रैक जैसे पहले मिल रहा था वो आप लोगों को अभी भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 300 mm की बड़ी सी ये जो पेटल डिस्क जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही मिल रहा है। अब ये डिज़ाइन ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पर बाय ब्रेक की जो आप कह सकते हैं रेडियली माउंटेड कैलिपर है ये भी आपको मिल रहा है। अब देखिए अभी इसकी आप कह सकते हैं कि टेस्ट राइड वाली यूनिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे टेस्ट राइड वाली यूनिट अवेलेबल होती है कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है अभी इस नई बाइक में, जो नई इंजन वगैरह आई है आगे बताता हूँ, तो वो भी आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक कितनी एनहांस हुई वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक राइड रिव्यू में। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं अभी भी आप लोगों को ये आप USD जैसे पहले मिल रहा था वही आपको मिल रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 41 mm की आप लोगों को ये देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बार अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर देखिए बात छुपी तो है नहीं कि BMW से यहाँ पर इस बाइक को मतलब इस बाइक की ये जो इंजन है इसको डिराइव करी गई है। बाकी देखिए सीसी वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, 312.2 cc सेम है। DOHC आप कह सकते हैं रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि रिवर्स इंक्लाइंड है, नॉर्मल बाइक्स में क्या होता है फ्रंट की तरफ से जो ये एग्जॉस्ट का ये चीज़ है मतलब ये जो पाइप पर निकलता है, लेकिन क्योंकि रिवर्स इंक्लाइंड है तो एग्जॉस्ट की जो पाइप आप देख सकते हैं यहाँ से इसको आप निकलते हुए देख पाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो मैक्सिमम पावर है वो आप लोगों को 38 PS तक की मिलेगी। आप लोग कह सकते हैं कि स्पोर्ट या फिर ट्रैक मोड में, लेकिन जैसे आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं 30 PS तक की आपको मिलेगी। मैं कह दूं करीबन 4 PS तक की यहाँ पर जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। एंड देन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं मैक्सिमम अभी आप लोगों को 29 न्यूटन मीटर की मिलेगी। आप कह सकते हैं 1.5-2 PS की पावर मतलब न्यूटन मीटर टॉर्क जो वो भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। एंड देन अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो ये घट जाती है 29 न्यूटन मीटर से घट कर 26.5 न्यूटन मीटर तक यहाँ पर ये आ जाती है। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मिलेगी, स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच में ये होता है ना जब आप हाई स्पीड पर होते हैं, जैसे आप सामने मान के चले अगर आपकी कुछ आ गई, आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर है 100, 110, 20 तक है, आप लोगों को स्पीड स्लो डाउन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डाउन शिफ्ट करके जैसे आप क्लच छोड़ते हैं डाउन शिफ्ट करके, अगर स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करके क्लच छोड़ते हैं रेयर टायर स्लिप कर जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये स्लीपर क्लच है तो रेयर टायर स्लिप नहीं करेगी और ये आपकी सेफ्टी में बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि ये ऐड हो जाती है। तो ये पहले भी आती थी अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर आप कह सकते हैं जो GTT टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। बाकी ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है क्या, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना हो रहा है, तो जब आप ट्रैफिक में है बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर बार बार यूज़ करते हैं तो आप कह सकते हैं माइलेज जो है वो गिर जाती है। तो माइलेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसको यूज़ करा गया। बाकी RTR की हर एक सीरीज बाइक में आप लोगों को ये चीज़ देखने में मिलती है। अभी होती क्या है, आप कोई से भी गियर पर हैं आप क्लच में थ्रॉटल हल्के से रिलीज कर दीजिए, ठीक है, एंड देन जिस भी गियर पर होती है गाड़ी उस हिसाब से अपने उस गियर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बार बार जो आप क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माइलेज भी मेंटेन होती है, ठीक है, और आपको कोई मतलब ट्रैफिक में इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बाकी अगर आप लोग इसकी क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर मतलब कोई दो राय है ही नहीं कि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। अगर आप लोग ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार जो आवाज़ है दोस्तों वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चेंज इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आवाज़ सही नहीं है, बाकी कई लोगों को अच्छा भी लगता है। आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर मैं आप लोगों को रियर साइड में यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो LED टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा। एंड देन हैजार्ड लैंप का ऑप्शन दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलता ही है। एक बार मैं आप लोगों को ऑन करके भी बता दूँ, आप देख सकते हैं फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल जो टर्न इंडिकेटर्स LED वाली ये आपको मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एक LED आपको जलता हुआ दिख रहा है एंड रिफ्लेक्टर जो है ये आप लोगों को साइड में देखने में मिल जाएगा विद दिस। एंड देन काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर जो टायर वगैरह है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया रेडियल टायर है चाहे फ्रंट हो या रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं 150 सेक्शन की टायर, 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी आपको मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड देन रियर में आप लोगों को 240 mm की जो पेडल डिस्क है विद दिस बाय ब्रेक कैलिपर ये आपको मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब एक और चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जो स्प्लिट फ्रेम है ये आप लोगों को मिल रहा है। भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी यहाँ पर क्रैश करती है तो एक्सीडेंट के टाइम पे चासी के जिस पोर्शन पे प्रॉब्लम होता है आपको सिर्फ वही पोर्शन चेंज कराना है। यहाँ से देखिए ये अलग हो जा रही है ताकि पॉकेट में यहाँ पर ज़्यादा ये भारी ना पड़े। और इसमें क्या होता है ना कि ये जो मतलब आप कह सकते हैं ये जो चासी यहाँ पर तैयार करा गया है ये कुछ इस तरीके से भी तैयार करा गया है ताकि ये
आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग में आप लोग को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकाल कर दे सके। तो ये भी एक बात आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओपन चेन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड दोस्तों मिलता नहीं है रेसिंग बाइक्स में, तो यहाँ पर भी नहीं है। साइड स्टैंड है, साइड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको मिलेगा। एंड देन 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप। अब देखिए राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी, तो उसमें परफॉर्मेंस भी इसकी हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे। बाकी सीट की अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज है नहीं, बाकी काफ़ी स्पेशियस सीट है यहाँ पर राइडर के लिए, ठीक है। पिलियन के लिए थोड़ा सा छोटा ही आप कह सकते हैं, लेकिन सीट हाइट पहले जैसी रखी गई है, बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। करीबन 810 mm तक की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट साइड में ही बिल्कुल देखने में मिल रहा है। मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सीट मतलब आप कह सकते हैं कंफर्टेबल है, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। एंड देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर की मिली है। एंड देन चाहे आप ये यहाँ पर वाइजर देख रहे हो या फिर टैंक यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको फाइबर की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी RR310 की बैजिंग है, यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह आप लोगों को मिल रहा है, साथ ही E20 भी लिखी हुई है। तो अगर आप लोग इस इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ रन करा रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन टैंक अंदर जो है एक्चुअल में वो आपको मेटालिक मिलेगी, लेकिन वो 11 लीटर की मिलेगी। यहीं पर मेरी थोड़ी सी शिकायत है, मतलब बाइक जो काफ़ी बल्कि लगती है, एटलीस्ट 13-14 लीटर का मिल जाता तो शायद और बेहतर होता। अब इसमें आपका क्या राय है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं कह दूँ अगर आप लोग करिश्मा देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 11 लीटर तक की ही देखने में मिलती है। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, आप लोग 25 से लेकर 30-32 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस पहले की तरह ही है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 180 mm की मिलती थी। इनफैक्ट अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, पहले भी 174 तक की थी, अभी भी आप लोग को यहाँ पर 174 की ही मिल रही है। बाकी अगर आप लोग इसको RTR से कंपेयर कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर भारी दिखेगी, वो आप लोग को 169 किलोग्राम की मिलती है। हैंडल बार देखिए, पहले भी आप लोगों को जैसे क्लिप ऑन मिलता था, अभी भी आप लोग को वही मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आपको मिल रहा है। एंड देन ये क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए हैजार्ड लैंप का स्विच, ऑल डिजिटल मीटर कंसोल विद ब्लूटूथ, उसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। एंड देन टच सिग्नल और दोस्तों लाउडी आप कह सकते हैं। राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच को जो है इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करा गया है। अब एक और चीज़ देखिए, चाहे आप यहाँ पर ये मतलब क्लच देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो, दोनों ही एडजस्टेबल है। तो आप अपने यहाँ पर हाथ के हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है उसको आप सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं, ये भी काफ़ी सिमिलर है पहले की जैसा ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंस 1992 TVS रेसिंग पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। एंड देन आप देख सकते हैं वेयर योर गियर, ये भी यहाँ पर लिख कर आ रही है। साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको रेन मोड में रखा गया तो वो दिखा रही है, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है। एंड देन ये सारी जो गियर पोजिशन सेंसर या फिर और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखा रही है। अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो कई और चीज़ जैसे कि राइड मोड, जैसे अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। स्पोर्ट या फिर ये जो ट्रैक मोड है दोस्तों, इसको लॉक कर दिया गया है। ये फर्स्ट सर्विस से फिर आप कर सकते हैं 1000 किलोमीटर के बाद इसको अनलॉक आप कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रिप डिटेल्स फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, एंड देन डे टिप मीटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। माई व्हीकल में सर्विस कब क्या होना है, एंड देन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज, ठीक है, स्पीड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। एंड देन अगर आप लोग लैप्स वगैरह मतलब रेसिंग वगैरह करते हैं तो ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट भी अगर आप चाहें तो कुछ स्टोर कर सकते हैं डिजिटली यहाँ पर। एंड देन अगर आप लोग प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी, ठीक है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल को अगर जोड़ते हैं मोबाइल के साथ तो, ठीक है। यहाँ पर पेयर डिवाइसेस, ठीक है, डिस्प्ले कॉल्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डिस्प्ले सेटअप में ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड, ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हैं। कस्टम विग्रेट्स है। एंड देन स्पीड अलर्ट आएगी। एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल को अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। क्विक शिफ्टर को अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड सीट, ठीक है, जो आप लोगों ने RTR 310 में देखा था, यहाँ पर देखिए वो चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर अभी इसको लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को यहाँ पर मीटर में ओवरऑल आप लोग को यहाँ पर मिल क्या रहा है। एंड देन यहाँ पर ये जो मिरर है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बैठ कर अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से अगर सेट करते हैं तो ये जो है रियर व्यू भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही निकाल कर दे देती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो कि है डायनेमिक किट एंड डायनेमिक प्रो किट। ये चीज़ हम लोगों ने RTR 310 में भी देखा था। अब देखिए डायनेमिक किट के लिए आप लोगों को 18,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, इसकी आप कह सकते हैं कि अगर एक शोरूम प्राइस के साथ, ठीक है। एंड देन मैं बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग डायनेमिक किट यहाँ पर इंस्टॉल करवाते हैं तो 3 चीज़ आप लोग को यहाँ पर खास मिलेगा। एक तो है कि ब्रास कोटेड जो चेन है वो आप लोग को मिल जाएगी। एंड हम लोग में से काफ़ी ज़्यादा लोग
टायर में कितनी ज़्यादा प्रेशर है, कम है, यानी उसमें हम लोग ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वरीड रहते हैं, तो वो भी हम लोग चेक कर पाएंगे कंसोल में। एंड देन थर्ड, आप लोगों को चाहे यहाँ पर आप ये फ्रंट की सस्पेंशन देख रहे हो या फिर आप रियर में मोनोशॉक देख रहे हो, वो आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग 16,000 रुपया एक्स्ट्रा और पे कर रहे हैं तो आप लोग को डायनेमिक प्रो किट जो है वो आप लोग को मिलेगा। और डायनेमिक प्रो किट आप कह सकते हैं कि कॉर्नरिंग को ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि कॉर्नरिंग एबीएस आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग को मिल जाएगा, देन कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, व्हीली कंट्रोल आप लोग को मिल जाएगी, देन फ्रंट व्हील लिफ्ट आप कह सकते हैं रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, एंड देन स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल जो है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन वेबसाइट के हिसाब से अगर देखा जाए आरटीआर 13 में जो क्लाइमेटिक कंट्रोल सीट थी वो यहाँ पर कंपनी ने डायनेमिक प्रो किट में इंक्लूड नहीं किया। शायद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में वो भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन फॉर टाइम बिंग अभी वो यहाँ पर वेबसाइट पे शो नहीं करी गई है, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहें तो डायनेमिक प्रो किट या फिर डायनेमिक किट आप यहाँ पर बिल्ट ऑर्डर पे जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने नाम पे। दोनों को एक साथ भी अगर आप चाहें तो वो भी आप खरीद सकते हैं, अलग अलग करके भी खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन शोरूम पे अगर गाड़ी आ जाती है उसके बाद आप ये अवेल नहीं करा पाएंगे। आप लोग को वेबसाइट पर जाके आपके नाम पे पहले ही, चाहे आप डायनेमिक प्रो किट हो, डायनेमिक मतलब किट हो या फिर दोनों एक साथ हो, वो आप अवेल करवा पाएंगे, लेकिन शोरूम के आने के बाद ये चीज़ आप अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए बाइक भाई आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप इसके लिए पे कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप भले डायनेमिक किट ना लगवा रहे हो लेकिन डायनेमिक प्रो किट लगवा लीजिएगा, उससे आप लोगों की सेफ्टी जो है वो और एनहांस होगी। फीचर वाइज इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एडवांस बन जाती है, और अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करने के शौकीन है तो वो आप लोग को और ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से मैं आप लोग इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सेगमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात है कि गाड़ी आप लोग को उतनी ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो भी आप लोग को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। टेस्ट राइड मैंने भी अभी तक नहीं ली है, जैसी टेस्ट राइड यूनिट अवेलेबल होती है टेस्ट राइड भी आप लोगों को रिव्यू में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बस इतने में कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इस सेगमेंट की बाइक देख रहे हैं, देखिए अगर आप लोग KTM 390 से कंपेयर कर रहे हैं भाई, वहाँ पर पावर भी बहुत ज़्यादा है, प्राइस भी इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे इसकी कंपैरिजन आप लोग नहीं कीजिएगा तो ही बेहतर है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को इसकी फीचर वगैरह लगी कैसी, जो नहीं यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद 20-22 हज़ार रुपये तक बढ़ी है, वो आप लोगों को क्या सही लग रही है नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताना नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को सही लगी है। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।